सत्ययुग का वर्णन हिंदू धर्म के पुराणों, विशेषकर महाभारत और रामायण में किया गया है। ये 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग में पहला युग है और इसे सत्ययुग या कृतयुग भी कहा जाता है। ये युग सत्य, धर्म और सदाचार का प्रतीक माना जाता है, जहाँ सत्य और न्याय का शासन था। सत्ययुग की शुरुआत और उसका अंत दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हैं, जो मानवता, देवताओं और धरती के लिए एक बड़ा मोड़ होते हैं। इस लेख में हम सत्ययुग की शुरुआत और उसके अंत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। सत्ययुग की शुरुआत। सत्ययुग का आरंभ ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। ये युग चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इसमें धर्म और सत्य का उच्चतम शासन था। ब्रह्मा का सृष्टि निर्माण। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं। जब सृष्टि का पहला निर्माण हुआ तो धरती पर सभी प्राणियों में धार्मिकता, सत्य और सदाचार का पालन होता था। इस युग की शुरुआत एक नए ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि से हुई थी और उस समय धर्म, सत्य, अहिंसा और न्याय का पालन पूरे संसार में किया जाता था। इस युग में कोई अन्याय या अधर्म का स्थान नहीं था और सभी प्राणी अपने कर्मों में निष्कलंक और पुण्यशील थे। सत्ययुग की विशेषताएं। सत्ययुग के दौरान धरती पर बहुत कुछ आदर्श रूप से था। 1. धर्म की स्थिति। इस युग में धर्म का चारों ओर पालन किया जाता था। भगवान विष्णु के रूप में सत्य और न्याय का पालन किया गया। 2. मानवता और नैतिकता। सभी प्राणी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझते थे और सच्चाई के मार्ग पर चलते थे। 3. सतत आनंद और समृद्धि। इस युग में सभी जीव शांतिपूर्ण, सुखी और संपन्न जीवन जीते थे। कोई भी दुख, कष्ट या हिंसा नहीं थी। 4. चारों पुरुषार्थ। सत्ययुग में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन था। लोग अपने कार्यों को धर्म के अनुरूप करते थे और उनकी आकांक्षाएं पूर्ण होती थीं। धार्मिक ग्रंथों में सत्ययुग का वर्णन। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों जैसे कि महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में सत्ययुग का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सत्ययुग के दौरान एक ही धर्म, सत्य का पालन होता था और मानव समाज में कोई कष्ट नहीं था। इस युग का आदर्श धर्म था और यह युग 1728,000 वर्षों तक स्थिर और समृद्ध रहा। सत्ययुग का अंत। सत्ययुग का अंत भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे लोगों का धर्म से मोहभंग होने लगा और वे सत्य से दूर होते गए। भगवान विष्णु के अनुसार युग परिवर्तन एक स्थायी और नियत प्रक्रिया है जो चारों युगों में होता है। प्रत्येक युग के बाद अगले युग की शुरुआत होती है, जिसमें धर्म और सदाचार में कमी आती जाती है। सत्ययुग का अंत कैसे हुआ? 1. धर्म का ह्रास। सत्ययुग के अंत में जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्म और सत्य में कमी आने लगी। पहले धर्म 4 पैरों पर खड़ा था, जो क्रमशः एक पैर पर खड़ा हुआ। इसका मतलब ये था कि धीरे धीरे सत्य, न्याय और धर्म की स्थिति कमजोर होती चली गई। अंत में धर्म का एक पैर रह गया और यह धर्म के पतन की ओर इशारा करता है। 2. मानवता में परिवर्तन। सत्ययुग के बाद जब त्रेतायुग की शुरुआत हुई तो मानवता में भी बदलाव आया। लोगों के आचार व्यवहार में भ्रष्टाचार और असत्य का प्रवेश हुआ। हालांकि यह युग अभी भी कुछ हद तक सत्य और धर्म के अनुसार था, लेकिन धर्म में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। इससे समाज में अराजकता और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। 3. विष्णु के अवतार। सत्ययुग के अंत के समय भगवान विष्णु ने अपने पहले अवतार, मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट होकर सृष्टि के आरंभ के कुछ विशेष कार्य किए। इसके बाद त्रेतायुग का आरंभ हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण के साथ युद्ध किया। सत्ययुग का कालक्रम। सत्ययुग का समय लगभग 1728,000 वर्षों का माना जाता है। ये युग शुद्धता, सदाचार और सत्य के सर्वोत्तम समय के रूप में पहचाना जाता है। सत्ययुग के अंत के बाद त्रेतायुग की शुरुआत हुई, जिसमें धर्म का अनुपालन थोड़ा कम हो गया
लेकिन फिर भी यह युग सत्ययुग से बेहतर था। सत्ययुग का महत्व। सत्ययुग का महत्व भारतीय धर्म और संस्कृति में बहुत गहरा है। ये युग केवल एक कालखंड नहीं, बल्कि धार्मिक और नैतिक आदर्श का प्रतीक है। ये युग जीवन के सर्वोत्तम गुणों धर्म, सत्य और शांति का आदर्श प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज के लिए सत्ययुग एक आदर्श युग था, जहां भगवान के रूप में धर्म का शासन था और सभी प्राणियों के दिलों में सत्य था। सत्ययुग से शिक्षा। सत्ययुग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म का पालन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में शांति, सद्भावना और समृद्धि के लिए आवश्यक है कि हम अपने आचार व्यवहार में नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखें। इस युग में हमें ये भी सीखने को मिलता है कि किसी भी स्थिति में सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निष्कर्ष। सत्ययुग का आरंभ और अंत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता की नैतिकता, धर्म और समाज के आदर्शों का प्रतीक भी है। सत्ययुग का समय एक आदर्श युग था, जहां सभी प्राणी धर्म के रास्ते पर चलते थे। हालांकि समय के साथ धर्म में गिरावट आई और सत्ययुग का अंत हुआ, लेकिन इसका आदर्श आज भी जीवित है। ये युग हमें ये सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और हमें इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए।